बरसात की ठंडी रात थी। पुराने हवेली जैसे गांव के किनारे बने चौड़े आंगन में ढोलक बज रही थी। शादी का माहौल था। हल्दी की रस्म चल रही थी। दुल्हन सिया पीले कपड़ों में बैठी थीं। औरतें हल्दी घिसकर उसके चेहरे और हाथों पर लगा रही थीं। सब हंस रहे थे, गा रहे थे। लेकिन अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया। दीपक अपने आप बुझ गए। हल्दी का कटोरा अपने आप गिरा और पीली हल्दी जमीन पर खून जैसी लाल हो गई। सभी हैरान थे, लेकिन बुजुर्गों ने इसे शगुन कहकर नजरअंदाज कर दिया। पर सिया की आंखें डर से फैल चुकी थीं। रस्म के बाद सिया के पीले कपड़े धोबी के पास रखे गए। रात को धोबी की बीवी चिल्लाती हुई घर से भागी, इन कपड़ों में खून है, ये कपड़े जिंदा हैं। सुबह देखा तो कपड़े धूप में अपने आप हिल रहे थे, जैसे उनमें कोई सांस हो। गांव के पुजारी ने कहा, ये कपड़े अशुभ आत्मा से ग्रस्त हैं। इन्हें पहनने वाली लड़की की शादी कभी पूरी नहीं होगी। शाम को हल्दी लगी सिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। तभी दरवाजे पर एक अजनबी औरत आई। चेहरे पर घूंघट, हाथ में पीली थाली। वो बोली, दुल्हन को ये हल्दी चढ़ा दो, उसकी शादी हमेशा के लिए बन जाएगी। किसी ने देखा नहीं, पर थाली रखते ही वो औरत अचानक गायब हो गई। सिया ने हल्दी हाथ में ली, पर उस हल्दी से तेज जलन होने लगी। उसकी हथेलियों पर पीले दाग पड़ गए, जो धीरे धीरे काले होते गए। रात को सिया अपने कमरे में अकेली थी। आईने में उसने खुद को देखा। उसका चेहरा हल्दी से पीला नहीं था, बल्कि सड़ा गला मांस झलक रहा था। आईने में दुल्हन नहीं, बल्कि एक जली हुई आत्मा नजर आ रही थी। आईना अपने आप चटक गया और कांच के टुकड़े खून से लाल हो गए। गांव की एक बूढ़ी औरत ने सच बताया, आज से 30 साल पहले इसी हवेली में एक शादी हो रही थी। दुल्हन को हल्दी लगी ही थी कि दूल्हे ने उसे धोखा दे दिया। अपमानित होकर दुल्हन ने अपने पीले कपड़ों में आग लगाकर जान दे दी। उसकी आत्मा अब हर उस दुल्हन की हल्दी की रस्म में उतरती है और उसका जीवन छीन लेती है। अगले दिन बारात आई। सिया पीले कपड़ों में मंडप में बैठी थी, लेकिन जब वरमाला डालने का समय आया, उसके होंठ नीले पड़ गए, आंखें उलट गईं। उसकी आवाज अचानक बदल गई, ये शादी नहीं होगी, ये हल्दी मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं और दुल्हन भी मेरी है। पूरा मंडप चीखों से गूंज उठा। सिया अपने आप हवा में उठ गई। उसके पीले कपड़े खून से लाल हो गए। दूल्हा भागा, लेकिन दुल्हन की हंसी उसके कानों में गूंजती रही। अगली सुबह मंडप खाली था। केवल दुल्हन की हल्दी से सने कपड़े कुर्सी पर रखे थे। कपड़ों से धीमी आवाज आ रही थी, अगली दुल्हन